हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स आती है उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? टाइम एंड टाइमिंग। टाइम एंड टाइमिंग। टाइम क्या है? वक्त है। टाइमिंग मौका है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं ऑन द CEC सिलेक्शन प्रोसेस। इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। CEC सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? The validity of the CEC selection process needs early adjudication. The validity, क्या चीज़ का वैलिडिटी? जो टाइम पीरियड है किसका? CEC सिलेक्शन प्रोसेस को क्या ज़रूरत है? आर्ली। आर्ली मतलब जल्द। आर्ली मतलब जल्दी। क्या चीज़ का? एक न्यायिक निर्णय की ज़रूरत है जो सबके लिए अच्छा हो। इस तरह के प्रोसेस को अपनाने के लिए कह रहे हैं। द वैलिडिटी ऑफ द CEC सिलेक्शन प्रोसेस नीड्स अर्ली एडजुडिकेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे है वंस अगेन, एक बार फिर से। वंस अगेन मतलब एक बार फिर। क्या है? द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट। मैनर यहाँ पर क्या है? तरीका या इस ढंग से। द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे CEC का फुल फॉर्म क्या होती है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स EC हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल। ये जो अपॉइंटमेंट का तरीका है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, ये कैसे बन गया है? हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल, विवाद बन गया। मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन हो गया। जब अलग अलग ओपिनियन होती है तभी कंट्रोवर्शियल बनती है। हैज़ बिकम यहाँ पर क्या है? परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगा हुआ है। विथ द गवर्नमेंट गोइंग अहेड, इसके साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ रहे हैं। विथ द गवर्नमेंट गोइंग अहेड, किसके साथ? विथ द प्रोसेस लेट डाउन, जो भी प्रोसेस लेट डाउन है, तय किया हुआ है। इट्स दिसंबर 2023 लॉ, इस कानून दिसंबर 2023 के कानून जो तय किया गया है, इसके साथ गवर्नमेंट ने आगे बढ़ रहे हैं। विच इज़ अंडर चैलेंज, जो कि अंडर चैलेंज में है। जो कि अंडर चैलेंज में है। अंडर चैलेंज मतलब क्या होता है? वो सामना कर रहे हैं। विच इज़ अंडर चैलेंज, चुनौतियों को सामना कर रहे हैं। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या है? सामने। किसके सामने में? सुप्रीम कोर्ट के सामने में ये अंडर चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। द कोर्ट हैड डिफर्ड, पिछले हफ्ते कोर्ट ने डिफर कर दिया। डिफर मतलब डिले कर दिया। क्या चीज़ को डिले कर दिया? डिले मतलब इसमें टाल दिया है। द हियरिंग को, जो अदालत में सुनवाई होती है, उसको डिले कर दिया है, डिफर्ड कर दिए हैं। कब तक? 2 फरवरी 19 तक। फरवरी 19 तक हियरिंग को डिफर्ड कर दिए। वाइल ऑब्जर्विंग, और वो ऑब्जर्विंग के साथ। दैट इफ़ देयर वॉज एनी डेवलपमेंट, इफ़ देयर वॉज एनी डेवलपमेंट इन द इंटरग्नम। इंटरग्नम का क्या मतलब होता है? अंतराल। जैसे कि कोई चीज़ को डिले किया है, ये जो टाइम पीरियड हो रहा है, गैप हो रहा है, यहाँ से डिले करके यहाँ तक से है, ये जो गैप है, पीरियड्स है, इस पीरियड्स को हम बोलेंगे
इंटरगनम। इंटरगनम के दौरान अगर कुछ घटित होती है, अगर कुछ हो जाती है, इट वुड मीट द कॉन्सिक्वेंसेस, इसको सामना करना पड़ेगा, सामना करना होगा। मीट मतलब यहाँ पर सामना करना। इट वुड मीट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, आउटकम, जो भी परिणाम आते हैं उसको सामना करना होगा। किसका? ऑफ सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है? आने वाले, जो फॉलोइंग होती है, आने वाले डिसीजन पर, आने वाले डिसीजन पर इसको सामना करना होगा। ऑन द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, ये जो वैलिडिटी ऑफ एक्ट, एक्ट की वैलिडिटी में जो भी सब्सिक्वेंट डिसीजन आएगी उसको सामना करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इग्नोरिंग ए रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को इग्नोरिंग करते हुए, अनदेखा करते हुए, इग्नोरिंग ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ओपोजिशन पार्टी के रिक्वेस्ट को इग्नोरिंग करते हुए, अनदेखा करते हुए। ओपोजिशन लीडर कौन है? राहुल गांधी। द पैनल एलिवेटेड ज्ञानेश कुमार, एलिवेटेड मतलब उठाया है या उसको रखे हैं, किस पर? एज CEC, ज्ञानेश कुमार को CEC में रखा गया है। इंडक्टेड, इंडक्टेड मतलब इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग जो होती है, इंडक्टेड शामिल है। क्या शामिल है? विवेक जोशी एज द थर्ड मेंबर, विवेक जोशी को भी शामिल किया गया है थर्ड मेंबर के हिसाब से, रूप से। फॉलोइंग द रिटायरमेंट, फॉलोइंग द रिटायरमेंट, यहाँ पे फॉलोइंग मतलब बाद में। फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ CEC राजीव कुमार, राजीव कुमार, CEC राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद इनको भी शामिल किया गया है, विवेक जोशी एज द थर्ड मेंबर और CEC ज्ञानेश कुमार को। आगे देखते हैं आगे क्या है। द क्वेश्चन इज वेदर, क्वेश्चन किया जाता है, द क्वेश्चन इज वेदर द एक्ट, वेदर द एक्ट ऑफ 2023 गोज अगेंस्ट, ये जो 2023 के एक्ट है, कानून है, उस अगेंस्ट पर गया है। किसके अगेंस्ट गया है? 2022 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट, यहाँ पे वर्डिक्ट का मतलब फैसला होता है, इसके अगेंस्ट गया है। दैट पुट इन प्लेस ए कमेटी कंप्राइजिंग, ये जो 2022 कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में जो गया है, ये एक कमेटी है, इस कमेटी को बनाता है। कंप्राइजिंग मतलब बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ हम ऑफ लगाते हैं, कंप्राइजिंग के साथ ऑफ नहीं लगाते। कंप्राइजिंग द, इसमें कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द LOP, LOP कौन है? द लीडर ऑफ ओपोजिशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू सिलेक्ट द पर्सन्स, इन्होंने यहाँ पे शामिल है जो कि सिलेक्ट करते हैं, उन पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो हेल्म करते हैं। हेल्म मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको चार्ज में रहते हैं। हेल्म मतलब यहाँ पे चार्ज बोल सकते हैं। हेल्म द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको जो भी चार्ज में लेते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है द एक्ट हावेवर, हालांकि इंक्लूड्स शामिल करते हैं, इंक्लूड्स मतलब शामिल करते हैं, ए यूनियन मिनिस्टर इन द कमेटी इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ मतलब इसके अलावा या इसके जगह में, ऑफ द CJI, CJI के जगह में इनको रखा गया है या शामिल करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है द गवर्नमेंट आर्ग्यूज, गवर्नमेंट ने आर्ग्यूज करते हैं या तर्क करते हैं, दैट द कोर्ट्स पैनल, इसमें दैट कि कोर्ट्स पैनल, कोर्ट के जो पैनल है, वॉज
ओनली एन एड होक मेजर, ये कैसा एड होक का मतलब होता है फॉर दिस, इसके मतलब इसके लिए ही किया गया है, इसके लिए, फॉर दिस पर्पज ओनली, इसको बोलते हैं फॉर दिस पर्पज ओनली। कोर्ट्स पेनल वाज ओनली एन एड होक मेजर, यही एक उपाय है, इनके लिए यही एक उपाय था, यही एक उपाय था, मेजर यहाँ पर उपाय है। अनटिल पार्लियामेंट केम फॉरवर्ड विथ इट्स ओन लॉ, जब इनके अपना ही लॉ, इट्स ओन लॉ मतलब अपना ही लॉ के साथ पार्लियामेंट में आते हैं, तब तक ये एक यही उपाय था। एस रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक के अनुसार, एस रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, आगे है द पेटिशनर्स मेंटेन दैट, यहाँ पर पेटिशनर्स कौन होते हैं, जो पेटिशन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को या किसी अथॉरिटी को, जो एप्लीकेशन देते हैं, फॉर्मल एप्लीकेशन देते हैं, रिटन एप्लीकेशन देते हैं, उसको हम पेटिशनर्स बोलते हैं। उन्होंने मेंटेन करते हैं कि दैट द थ्रस्ट ऑफ द 2022 जजमेंट इज दैट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुड बी इंसल्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस सो दैट इट्स फंक्शनिंग विल बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। कहते हैं कि ये जो 2022 के जजमेंट है, इज दैट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस शुड बी इंसल्टेड मतलब ये बेअसर होना चाहिए, शुड बी इंसल्टेड मतलब यहाँ पर बेअसर होना चाहिए फ्रॉम, इनसे, किनसे बेअसर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालीय दखल अंदाज से इनको बेअसर करना चाहिए, ताकि सो दैट मतलब ताकि इट्स फंक्शनिंग, इसका जो कामकाज है, विल बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, ये कामकाज सही मायने में स्वतंत्र रहे, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, आगे है वेदर द CJI शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इज डिबेटेबल, जबकि CJI शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी मतलब इस कमेटी के पार्ट होना चाहिए, CJI को इसके पार्ट होना चाहिए। ये कैसा बन गया, डिबेटेबल बन गया, डिबेटेबल मतलब एक बहस की विषय बन सकता है, इस डिबेटेबल मतलब बहस की विषय बन सकता है। बट देयर इज अ लिटिल डाउट, यहाँ पे बट देयर इज अ लिटिल डाउट मतलब होता है डाउट, राइट, लिटिल लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ए लिटिल होता तब हम बोलते हैं कि संदेह है, कुछ संदेह है बोल सकते थे, लेकिन लिटिल के आगे में ए नहीं है, मतलब ए भी माइनस है, लिटिल भी माइनस है, डाउट भी माइनस है। मैथ में कैसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे जो लिटिल डाउट है ना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई भी डाउट नहीं है, देयर इज लिटिल डाउट दैट the 2:1 majority vested in the executive renders any selection vulnerable to the criticism that those chosen in that manner would not be seen as independent। मतलब इस रेशियो में 2:1 रेशियो में जो मेजोरिटी है, बहुमत है, इसका वेस्टेड मतलब निहित, इस पर कार्यपालिका पर ये निहित है। एनी सिलेक्शन वनरेबल, ये वनरेबल मतलब जो इजीली टूट जाती है, इजीली कमज़ोर हो जाती है फिजिकली या इमोशनली। इस सिलेक्शन प्रोसेस जो है वनरेबल है किस चीज़ के, टू द क्रिटिसिज्म,
इसमें किसी भी चयन को, किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को कमज़ोर बना सकता है किस चीज़ पर? इसमें क्रिटिसिज्म मतलब बुराई करना, किसी को बुराई करने में आसान बन जाएगा। सिलेक्शन को वनरेबल टू द क्रिटिसिज्म दैट दोज चूजन, इस तरह के चुने हुए लोगों को, इस तरह के चुने हुए लोगों को इन दैट मैनर मतलब इस तरह के चुने हुए लोगों को वुड नॉट बी सीन एज इंडिपेंडेंट, इसको हम इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स इन द मिडस्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग। कोर्ट हियरिंग के टाइम में ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है किसके थ्रू हो रही? बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग, इसको अपॉइंटमेंट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द कोर्ट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग मतलब ऐसे तो डिक्लाइन मतलब कम होना, तो यहाँ पर इनकार के सेंस में आ रहा। द कोर्ट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग टू इंटरफियर दखल करने के लिए, दखल देने के लिए इनकार करते आ रहे हैं। द कोर्ट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग टू इंटरफियर इन टाइम, टाइम रहते ही, इन टाइम मतलब टाइम पे ही उन्होंने दखल देने के लिए इनकार करते आ रहे हैं। और लीडिंग टू सच अपॉइंटमेंट, इस तरह के अपॉइंटमेंट्स बिकमिंग ए फेट एकम्प्ली, ये मतलब पहले से ही हो चुका है, काम हो चुका है, इस तरह हो जा रहा है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अरुण गोयल को एज एन ईसी के रूप में इनको अपॉइंट किया है इन 2022 में। इन द मिडिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग, ये जो सुनवाई थी कॉन्स्टिट्यूशन के सुनवाई के बीच में इनको अपॉइंट किए हैं। एंड 2 इसीज इन मार्च 2024 इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शन टू रिप्लेस मिस्टर गोयल, और 2 इसी को मार्च 2024 में रन अप मतलब ये जो जनरल इलेक्शन से पहले, रन अप मतलब पहले, इन द रन अप टू जनरल इलेक्शन टू रिप्लेस मतलब उसका जगह कोई ले लेना, टू रिप्लेस मिस्टर गोयल को रिप्लेस करते हुए जो हु हैड रिजाइन, जो कि रिजाइन कर चुके हैं, एंड अनदर इसी हु हैड रिटायर, और दूसरा इसी है वो रिटायर कर चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे फ्यू विल डिसएग्री, शायद ही कोई इससे असहमत होगा, कोई असहमत होगा। डिसएग्री मतलब सहमत नहीं होना, एग्री ना होना। दैट द पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का जो परसेप्शन है उनका सोच है, ऑफ द ECI एज फियरलेस एंड फियर्सली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन, मतलब जो भी फियर्सली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वो कैसे बनते जा रहा है? डिक्लाइन होते जा रहा है, गिरावट होते जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इफ़ इलेक्शंस आर टू बी सीन एज फ्री एंड फेयर बाय द होल इलेक्टोरेट, अगर इसको पूरी फ्री फेयर अच्छा तरीका से देखा जाए, और नॉट मेरेली फॉलोअर्स ऑफ द विनर्स, और विनर्स को समर्थ नहीं, जो भी विनर्स है उनको केवल समर्थक नहीं देना है, तो द कोर्ट शुड नॉट डिले, कोर्ट को डिले नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए दिस मैटर, इस मैटर में डिले नहीं करना चाहिए, आगे की ओर डिले नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है इट हैज़ टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट मतलब निर्णय लेना, डिसीजन लेना, डिसाइड करना। इट हैज़ टू एडजुडिकेट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर निर्णय लेना, ऑफ वेदर द प्रोसीड्योर set out in the law falls short of the level of independence
envisaged in the Constitution bench verdict for members of the ECI. ये इंडिपेंडेंस इनविसेस मतलब पहले से ही परिकल्पित है। इस तरह के स्वतंत्रता का स्तर सुनिश्चित करने में विफल है मतलब अनसक्सेस है। आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है। चलिए आज तक इतने। थैंक यू।